वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लोगों की जान बचाना चाहती थी। लेकिन 10 अक्टूबर की वो रात, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लोगों की जान बचाना चाहती थी। लेकिन 10 अक्टूबर की वो रात उसी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी दुनिया ही उजड़ गई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की ये जो घटना है, ये एक लड़की की कहानी नहीं है। ये सवाल है हमारी सुरक्षा, हमारी संवेदनशीलता और हमारे सिस्टम पे। आइए इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि दुर्गापुर में उस दिन उस मेडिकल छात्रा के साथ क्या हुआ था और उसको किस तरीके से शिकार बनाया गया। 10 अक्टूबर की शाम थी। दुर्गापुर के निजी मेडिकल कॉलेज की 23 वर्ष की छात्रा अपनी दोस्त वसीम अली के साथ शाम को डिनर करने के लिए जाती है। दोनों ने कैंटीन से खाना मंगाया, खाना खाया और रास्ते में आते वक्त सब कुछ बदल गया। पीड़िता के मुताबिक रास्ते में वसीम अली ने उसके साथ यौन शोषण किया और बीच रास्ते पे छोड़ के उसे भाग गया। वह अकेली थी, डरी हुई थी। तभी वहाँ पे कुछ और लोग पहुँचे जिन्होंने उसके साथ बदतमीजी किया, उसके फ़ोन छीन लिए, पैसे छीने और घसीटते हुए उसे जंगल के तरफ लेके चले गए। और उसके बाद 4 या 5 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। 23 वर्ष की वो लड़की वहाँ से किसी तरह बच के निकली और पुलिस थाने में पहुँची और उसके बाद उन लोगों के खिलाफ उसने रिपोर्ट लिखवाया। हालांकि पुलिस ने उसके बाद तुरंत एक्शन स्टार्ट किया और वहाँ पे 6 लोगों को गिरफ्तार किया। जो गिरफ्तार किए हुए लोग थे उनका नाम था वशीर अली, रियाजुद्दीन, सफ़ीफ, नसीरुद्दीन, अप्पू बाउरी और फिरदौस। मतलब ये नाम आप गौर से सुन लेना कि यही वो 5 या 6 लोग थे जिन्होंने इसके साथ ज़बरदस्ती किया और इनका बलात्कार किया। पुलिस ने जांच के बाद बताया कि इनमें से कुछ लोग तो कॉलेज के पुराने गार्ड थे और इसमें से 1 या 2 बेरोजगार भी थे। पहले लड़की से इन्होंने 3,000 रुपये मांगे और लड़की के पास केवल 2,000 रुपये थे जो उसने दे दिए थे। उसके बाद लड़की से मोबाइल भी छीन लिया था और उसके बाद ये घटना का अंजाम दिया था इन लोगों ने मिलकर। हालांकि इनमें से 2 अपराधी ने अपना कबूलनामा भी स्वीकार कर लिया है और 21 अक्टूबर को ये कोर्ट जो है बेसिकली इस पे फैसला सुनाएगी कि इन लोगों के साथ क्या किया जाए। इस घटना के बाद उड़ीसा से इनके पिता दुर्गापुर पहुंचे और मीडिया से बोला कि ये औरंगजेब का राज है और मेरी बेटी को यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा। उनका गुस्सा जायज़ था क्योंकि पुलिस पहले ये तय नहीं कर पा रही थी कि इनका जो रिपोर्ट है वो किस थाने में लिखा जाएगा और उसके बाद ममता बनर्जी का वो बयान कि लड़कियां 12 बजे के बाद अपने घर से ना निकले। तो उस बयान को सुनते हुए एक बाप का जो बात है, जो उसका दिल है, वो कहीं ना कहीं सही कह गया कि उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ दिन बाद उनके फादर वापस आए। कैमरे के सामने उन्होंने बाकायदा ममता बनर्जी से माफ़ी मांगा और उन्होंने बोला कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। अगर आप नहीं चाहते मैं बंगाल में रहूं तो मैं अपने राज्य उड़ीसा लौट जाऊंगा। मतलब एक बाप का किस तरीके से दर्द निकलता है, इस चीज़ को आप समझ सकते हो। अपराधी के बयान लेने के बाद पुलिस ने हालांकि उस जगह पे गई जहां पे ये घटना हुआ था और वहां पे खंगालने की कोशिश की कि एक्चुअली में ये एक गैंग रेप था या सिर्फ एक रेप था। हालांकि इस चीज़ पे पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये जो कुछ भी था इस पे जनता का गुस्सा बिल्कुल फूटा क्योंकि बंगाल में ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी एक डॉक्टर के साथ ही ये सेम चीज़ें हो गई थी। तो क्या आप या मैं कह सकते हैं कि बंगाल जो है वो लड़कियों के लिए सेफ नहीं है? क्या ये भी इंडिया का ही एक पार्ट है जहाँ पे इतने सारे घटने आए दिन होते रहते हैं? और ये जो वो घटने हैं जो आपके मेरे सामने आ रहे हैं, कई तो ऐसे घटने होंगे जो शायद दब जाते होंगे या जिनकी शायद पेशी भी नहीं होती होगी, या कुछ ऐसी भी लड़कियां होंगी जो शायद रिपोर्ट करने से भी डरती होंगी। उसने तो बस एक डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन उसके सपनों को बुरी तरीके से तोड़ दिया गया। यह लड़ाई सिर्फ उस लड़की की नहीं है, हर उस लड़की की है जो कहीं ना कहीं अपने घर से निकलती है पढ़ाई करने के लिए, एक सपना लेके, एक अरमान लेके कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, और उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है। मैं चाहूँगा बंगाल की सरकार इस लड़की के लिए पूरा इंसाफ करे और जो भी आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अगर आप चाहते हो इनको इंसाफ मिले तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।